हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो में जो है हमारा पैकेजेस को ऐड करने के लिए फॉर्म क्रिएट किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम उस फॉर्म को जो है सेव करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम करेंगे वो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ऐड किया था मैनेज पैकेजेस, मैंने साइड में ऑप्शन ऐड किया था। यहाँ पे लिस्ट आ रही है, ठीक है, और ऐड पैकेज का ऑप्शन है। अब ऐड पैकेज का ये फॉर्म हमारा क्रिएट हुआ है। तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं, बाकी मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हमारा कुछ ऐसा फॉर्म था। तो सबसे पहले हम इनको क्या है, नेम दे देते हैं। तो बेसिकली PHP हो या लारावेल हो, वो अगर बैकएंड पे वैल्यूज़ को जो पिक करेगा तो वो बाय इनपुट नेम करता है। तो नेम जो है हम यहाँ पे, मैं जो कॉलम का हमारा डेटाबेस में है सेम नेम देता हूँ। यहाँ पे पैकेज नेम, ओके। देन इसके लिए अमाउंट है तो यहाँ से पिक करते हैं नेम अमाउंट। डायरेक्ट इनकम, टोटल लेवल्स, यहाँ पे आ जाएगा लेवल्स, देन रिवार्ड्स। ठीक है। अब देखो, जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हम वैलिडेशन तो लगाएंगे कि हमारा जो फॉर्म है वैलिड हो। तो उसके लिए क्या है, जो चलो हम पहले वैलिडेशन ही लगाते हैं। ये जाएगा हमारा राउट पे पैकेज डॉट स्टोर पे, और मेथड हम क्या देंगे, पोस्ट। कोई भी कोड क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट देते हैं। और जब भी कोई फॉर्म हम लारावेल के अंदर सबमिट करवाते हैं तो उसके लिए हमें एक CSRF टोकन चाहिए होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं @CSRF। ये हमारे फॉर्म के अंदर CSRF टोकन अपेंड कर देगा। अगर हम ये पास नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगी पेज एक्सपायर्ड की 419, ठीक है। तो मैं कंट्रोलर में जाता हूँ, हमारे पैकेज कंट्रोलर में। तो इस फंक्शन को हमारा हिट करेगा, और यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाऊंगा। वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट, नो, डॉलर दिस वैलिडेट, किसको वैलिडेट करना, रिक्वेस्ट को। देन स्केल ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हमारे जो इनपुट में हमने नेम दिए वो नेम आएंगे। तो सबसे पहले हमारा है पैकेज नेम। पैकेज नेम मैं कहता हूँ ये रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग होना चाहिए, एंड यूनिक होगा। यूनिक होगा किसके अंदर, पैकेजेस में। पैकेजेस के अंदर कॉलम कौन सा, पैकेज नेम, ठीक है। एक्सेप्ट अभी हमें कोई भी नहीं करना, तो ये मैं दे देता हूँ, ठीक है। और सेम सभी के लिए मैं ऐसा ही सेम जो है दे दूँगा। नेक्स्ट हमारा है एंट्री अमाउंट। एंट्री अमाउंट भी जो है हमारा रिक्वायर्ड है, और न्यूमेरिक होना चाहिए। एंड ये यूनिक नहीं, क्योंकि दो पैकेजेस की सेम वैल्यू हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, हो सकती है, ठीक है। सपोज उसके अंदर मैं कोई और इनकम दे रहा हूँ, इसके अंदर कोई, सपोज मैंने दो पैकेज बनाए 10-10 हज़ार के, हो सकता है एक में मैं रिवार्ड दे रहा हूँ, एक में मैं रिवार्ड नहीं दे रहा, ठीक है। तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है, वो रिवार्ड वाले लेगा। तो ये भी जो है हमारा यूनिक रहेगा पैकेजेस में। एंट्री अमाउंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा डायरेक्ट इनकम, ये भी रिक्वायर्ड है, और ये न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक ही होगा, ये हमारा सेम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेवल्स, रिक्वायर्ड है, ये भी न्यूमेरिक होगा, ठीक है। उससे अगला है रिवॉर्ड्स।
रिवार्ड्स, ठीक है, रिक्वायर्ड है। और बूलियन का ऑप्शन है हमारे पास। स्ट्रिंग का है। ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा? अभी तक तो सजेशन दे रहा था ये। एक मिनट, सेव करता हूँ। ये एरर किस चीज़ का है? अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, एरर चला गया। अब देखते हैं सजेशन देगा या नहीं। ठीक है, रिक्वायर्ड है एंड न्यूमेरिक भी है, ठीक है। और इन इन हम यूज़ करते हैं अलग के, जैसे मैं दिखाता हूँ। बुलियन वैलिडेशन हम देखते हैं, वो सजेशन नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। ओके, सो ये रहा डायरेक्ट बुलियन, दैट्स इट। तो ये जो है हमारा ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को क्या है, वैलिडेट करेगा। और यहाँ पे मैं डाई कर देता हूँ कि अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो यहाँ पे मैसेज दिखा देगा इज़ वैलिड फॉर्म, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिडायरेक्ट कर देगा पिछले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे पैकेज नेम डाल देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे बेसिक पैकेज, ठीक है, जिसकी एंट्री अमाउंट 10,000 डाल देता हूँ। डायरेक्ट इनकम पे तो 5% है। टोटल लेवल इसमें 15 है। रिवार्ड इसमें मैं दे देता हूँ 9। तो उसने हमें बैक जो है फेंक दिया है, मतलब वो क्या है, हमारे पास मैसेज नहीं आया ये वाला इज वैलिड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैलिडेशन में कोई एरर है, ठीक है। अब एरर है तो वो हमें शो नहीं हुई। शो नहीं हुई तो शो करने के लिए ना एक कोड होता है हमारा। तो वो कोड क्या हो लारावेल के अंदर हमें लगाना पड़ता है, @error। सपोज जैसे यहाँ पे पैकेज नेम है, तो अगर पैकेज नेम के अंदर एरर है तो आप यहाँ पे मुझे यहाँ पे वैलिडेशन एरर शो इन लारावेल, यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो। देखो मैं ना चाहूँ तो ये जो मैं गूगल करके करता हूँ इनको बीच में से हटा भी सकता हूँ वीडियो से, ठीक है। बट मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि मैं क्या जो है स्टेप्स वो कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी देखो एक्सपर्ट नहीं होता, सभी को ज़रूरत पड़ती है चेक करके करने की, ठीक है। तो वो हमने किया है। ओके, तो ये हमने यूज़र के अंदर लगाए हुए हैं जब लॉगिन करता है यूज़र। सो ये रहा। ठीक है, कि अगर एरर है पैकेज नेम में तो मैसेज करते हैं शो। तो ये हमें सभी के लिए करना है। कॉपी करो, पेस्ट। फटाफट से मैं इसमें सब में पेस्ट कर देता हूँ ये। और यहाँ पे हमारा नाम आएगा, रिवॉर्ड्स, ठीक है। अब मैं फिर से इसको सेव करता हूँ। बेसिक पैकेज 10,000 अमाउंट, 5% डायरेक्ट इनकम, लेवल टोटल 15, ऐड पैकेज। तो हमारा अभी भी एरर नहीं आया, क्यों नहीं आया? एक चीज़ और हमें करनी है, जैसे एक क्लास है ना, ये भी ऐड करनी है। इससे जो हमारा कंपोनेंट हाईलाइट हो जाएगा। तो ये क्लास भी हम ऐड कर देते हैं।
सभी के अंदर। ये बेसिकली उस इनपुट को है ना अलग से हाईलाइट करेगा जिसके अंदर एरर होगी। ओके, और यहाँ पे भी नेम्स यूज होंगे इनपुट के। अब अगर नहीं दिखाता फिर मतलब हमें कुछ चेक करना पड़ेगा, हमारे कोड में कोई इशू है। सभी एंट्रीज मैंने फिलअप की, ऐड पैकेज करते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एरर आ गया ना। वो पिछली बार इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं हुआ किया था हमने, वो पुराने वाला ही था। अब देखो ये जो नीचे ये मैसेज दिखा रहा है ना, ये तो दिखा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। और ये जो सर्कल हुआ पड़ा ना पूरा, और ये आ रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहा है आइकन सा, ठीक है। ये दिखा रहा है हमें इस क्लास की वजह से, ये जो हमने लगाई है, ठीक है। तो ये कह रहे कि द रिवॉर्ड फील्ड मस्ट बी ट्रू और फॉल्स, कि या तो वो ट्रू हो सकता है वो फॉल्स हो सकता है। हमने क्या दिया यहाँ पे, हमने भी ट्रू फॉल्स दिया है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे 1 देखूँ, क्योंकि ट्रू फॉल्स वैसे 0 1 से रिलेट करता है ना, तो देखते हैं। ओ, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, पेज रिफ्रेश करते हैं पहले। अब वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। इज़ वैलिड फॉर्म, तो फॉर्म जो हमारा वैलिड हो चुका है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा आ गया। अब है ना एक और इशू है जो आपने नोटिस किया हो, मैं एक बार इसको रिवर्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे डाली वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ ऐड पैकेज, तो देखो इसने एरर तो दिया बट हमारे जो फील्ड्स हैं ना वो सभी खाली हो गए। तो मुझे सिर्फ एक फील्ड की वैल्यू गलत होने की वजह से सभी फील्ड बार बार फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू सेट करते हैं, वैल्यू ब्लेड स्टार्ट ओल्ड, एंड देन इसके अंदर फील्ड का नेम। तो ये क्या करेगा, पुरानी वैल्यू जो इसमें फिल कर देगा ओनली 1 टाइम के लिए। जैसे ही वो पेज रिफ्रेश करोगे आप, वो वैल्यू चली जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ़ लगाएंगे, एट द रेट इफ़ डॉलर ओल्ड वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो select it at the rate and if। और यहाँ पे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये तो मेरा सेलेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इफ़ ओल्ड इक्वल टू 0 हो या फिर नॉट इज सेट ओल्ड पैकेज नेम। यहाँ पे क्या आएगा, रिवॉर्ड्स, ठीक है। इसके केस में क्या आ जाएगा, लेवल, सभी में इनपुट के नाम आ जाएंगे। रिफ्रेश करते हैं। यू कैन यूज नल नोटिफिकेशन इंस्टेड, कैन नॉट यूज इस सेट को हम यूज़ नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, इफ़ ओल्ड इक्वल टू एम्प्टी हो या फिर नॉट एम्प्टी यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहते सेलेक्टेड हो जाए, ये हमारा एक्स्ट्रा कोड आ गया एक, ठीक है, नाइस। अब देखो, अब अगर मैं करता हूँ इसको मैं एक बार कर देता हूँ न्यूमेरिक, ताकि एरर आ जाए, एरर चाहिए हमें। बेसिक पैकेज, अरे हो जाए भाई, 1000 5% टोटल लेवल्स, रिवॉर्ड में करता हूँ मैं ऐड पैकेज,
इज वैलिड फॉर्म बताया उसने। अच्छा ठीक है। और अगर मैं स्ट्रिंग करता हूँ, इमेज करते हैं, ठीक है। एरर आ गया देखो इसमें, ठीक है। बट ये फील्ड जो हमारे खाली नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, ये हमने सोल्व कर दिया है। इसको हम वापस से बूलियन कर देते हैं और सबमिट करते हैं, तो हमारा वैलिड फॉर्म है, ठीक है। तो ओके, तो नाउ अब हमने जो हमारा फॉर्म भी क्रिएट कर लिया, फॉर्म से डाटा भी सेंड कर दिया, वैलिडेशन भी हम कर चुके, तो अब हमारा फाइनल स्टेप है वो है फॉर्म को सेव करवाना। तो सेव हम कैसे करवाएंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम किसका, पैकेज के मॉडल का। तो न्यू पैकेज, ठीक है। पैकेज के अंदर मैं क्या देता हूँ, क्या क्या है हमारा पैकेज नेम है, तो वो हमारा आएगा कहाँ से, रिक्वेस्ट के अंदर से पैकेज नेम से। कितने फील्ड्स हमारे पास, तो 3 4 5 फील्ड है, लास्ट में हम कर देंगे इफ डॉलर पैकेज सेव। बेसिकली हम अगर हम वन लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो हमें करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे इफ और एल्स के अंदर। तो हम यहाँ पे हमारा हेल्पर का जो मैसेज शो करने का हमने फंक्शन बनाया था वो हम शो करेंगे। अब हेल्पर आपको अगर नहीं पता क्या होता है, तो उसके लिए आप हमारी हेल्पर की जो वीडियो है वो देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो हेल्पर की वजह से हेल्प से हम मैसेज दिखाएंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पैकेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हम डाल देंगे कि एरर है ये ट्रू। उप्स, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रू, और यहाँ पे दे देंगे अनेबल टू क्रिएट पैकेज प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, ठीक है। और रिटर्न में हम इसको ही डायरेक्ट कर देंगे बैक दोबारा से पैकेजेस पे। और यहाँ पे हम पैकेज क्रिएट पे हमारा मैसेज वाली जो हमने फाइल बनाई थी उसको भी हम इंक्लूड करेंगे मैसेज को शो करने के लिए। तो वो हम कैसे इंक्लूड करेंगे, @include admin.message, ठीक है। रन करते हैं। अब ये कह रहा है अननोन कॉलम अपडेटेड एट इन फील्ड लिस्ट। ओके, अपडेटेड एट कॉलम नहीं है, तो ये वैसे तो क्रिएट हो जाते ऑटोमेटिकली, बट इसने पता नहीं क्यों नहीं क्रिएट किए। तो हम यहाँ पे माइग्रेशन में भी थोड़े चेंजेस कर देते हैं। टेबल में यहाँ पे हम दे देते टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐड नलेबल क्रिएशन एंड अपडेट टाइम स्टैम्प्स टू टेबल। और अभी हम इस केस में हमारे क्या कर देते हैं, मैनुअली ऐड कर देते हैं। क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। स्ट्रक्चर में जाएंगे, ऐड करेंगे कॉलम, 2 करने हैं हमें। स्ट्रक्चर 2 कॉलम्स ऐड करने हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएटेड एट, सेकंड वन इज अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट होता है जब हमारा जो रिकॉर्ड है क्रिएट हुआ उस टाइम के लिए, और अपडेटेड एट जब हमारा रिकॉर्ड लास्ट अपडेट हुआ उसके लिए। नल करते हैं एंड देन सेव। ओके, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका। रिफ्रेश करता हूँ, इसको रीलोड करते हैं।
अब ये कह रहा है एंट्री अमाउंट डज नॉट हैव, क्यों भाई? अच्छा, हमने कॉपी पेस्ट तो कर दिया, वैल्यूज़ तो नहीं दी। वैल्यूज देते हैं डायरेक्ट इनकम, लेवल्स, एंड देन रिवॉर्ड्स। ठीक है, सक्सेस मिली हमें, पैकेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। मुझे ये दो बार क्यों आया, ये मुझे समझ नहीं आया। हमने इसे इंक्लूड किया है कार्ड बॉडी के अंदर, तो क्या ये ऑलरेडी इंक्लूड था? हाँ, ये रहा, देखो ये ऑलरेडी इंक्लूड था, तो हम ये एक को हटा देंगे। रिफ्रेश करते हैं। बेसिक पैकेज 10,000, डिस्काउंट 5%, 15 लेवल होंगे। यस, ऐड पैकेज। ओके, तो ये कह रहे पैकेज नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसको हम चेंज करके कर देते हैं स्टैंडर्ड पैकेज, और ये हम करते 20,000, ऐड पैकेज, डन। ऑल यूज़र्स में हम जाते हैं, सॉरी मैनेज पैकेज में जाएंगे, तो इसने एरर दिखाया डॉलर यूज़र अनडिफाइंड। तो हमने जो पैकेजेस बनाया था, कॉपी पेस्ट किया था यूज़र्स का, तो वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं यूज़र का रेफरेंस ले रखा होगा, इसलिए इसने एरर दिखा दिया होगा। ये रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पैकेज आएगा। ओके, तो ये आ गया, पैकेज आ गया हमारे से भी, स्टेटस एक्टिव है। इसको हम डीएक्टिवेट करने का जो भी कोड जो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पैकेज को डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करने का कोड जो है हम लिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लो हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।